हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शुभम सोनी। वेलकम टू माय चैनल डीजे क्लासेस। आज हम क्लास 10th 2023 विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। खंड A में 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आपको ओमार शीट पर देना होगा। प्रश्न नंबर 1, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण के किस स्थिति में रखना होगा? वक्रता केंद्र C पर, वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच में, दर्पण के ध्रुव P पर, दर्पण के ध्रुव P और फोकस दूरी F के बीच में। प्रश्न नंबर 2, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होगा? लाल, पीला, हरा, बैंगनी। प्रश्न नंबर 4, सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है सूर्योदय के काफी पूर्व, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, दोपहर के समय, सूर्यास्त के काफी बाद। प्रश्न नंबर 5, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता? चालक की लंबाई, चालक के पदार्थ का घनत्व, चालक का अनुप्रस्थ काट, चालक का आकार। प्रश्न नंबर 6, कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उसका परिणामी प्रतिरोध निम्नतम होगा? सभी को समांतर क्रम पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए, सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, एक को श्रेणी क्रम में तथा 3 को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए, 2 को श्रेणी क्रम में तथा शेष को 2 समानांतर क्रम में जोड़ा जाए। प्रश्न नंबर 7, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ओम का नियम। उपभाग 2, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तांबा, सोना, पोटेशियम, एल्युमिनियम। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से एल्कीन है? Hc ट्रिपल बॉन्ड CH H2C डबल बॉन्ड CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। प्रश्न नंबर 10, एक विलयन का लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभव है? 1, 3, 6, 8। प्रश्न नंबर 11, क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है आयनिक आबंध, एक सहसंयोजी आबंध, द्विसहसंयोजी आबंध, त्रिसहसंयोजी आबंध। प्रश्न नंबर 12, जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है? धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी, विरंजक चूर्ण। प्रश्न नंबर 13, जिन अपक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है? प्रतिस्थापन अपक्रिया, उभय अपघटन, योगात्मक अपक्रिया, वियोजन। उपभाग 3, प्रश्न नंबर 14, पादप में जाइलम का कार्य होता है? जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। प्रश्न नंबर 15, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया? टमाटर, बैगन, मटर, सरसों। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। प्रश्न नंबर 17, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 18, समजात अंगों का उदाहरण है? हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भुसतारी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 19, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लेजिमोडियम में, लेशमियानिया में। प्रश्न नंबर 20, प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया? लैमार्क, डार्विन, मेंडल, मॉर्गन। खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न, उपभाग 1। प्रश्न नंबर 1, एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रही किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहाँ दिखेगा? किरण आरेख बनाकर भी समझाइए। प्रश्न नंबर 2, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा? किरण आरेख भी बनाइए। प्रश्न नंबर 3, ओम के नियम क्या है? इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 4, एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बनाकर स्पष्ट वर्णन कीजिए। अथवा परिवर्ती विद्युत धारा जनित्र का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। उपभाग 2, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। प्रोपेनल 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, प्रोपेन 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2। प्रश्न नंबर 6, सोडियम, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम वे तत्व हैं जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1, 2 तथा 3 है। इनमें का किसकी परमाणु त्रिज्या अधिकतम है? ख, कौन सबसे कम अपक्रियाशील है? प्रत्येक के लिए कारण सहित उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित अपक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ए, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस डॉट डॉट इक्वल टू जिप्सम, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू डॉट डॉट, जिंक कार्बोनेट इक्वल टू जिंक ऑक्साइड प्लस डॉट डॉट, डी, मैग्नीशियम प्लस डॉट डॉट इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन,
ई बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल टू डॉट डॉट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एफ सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड इक्वल टू डॉट डॉट प्लस सोडियम नाइट्रेट। अथवा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ए वियोजन अपक्रिया, बी संक्षारण, सी यसत लेपन। उपभाग 3 प्रश्न नंबर 8 मेंडल के नियम क्या हैं उनको उचित चित्रों द्वारा समझा। प्रश्न नंबर 9 पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 10 वंश संरक्षण क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 11 विक्राणु नेफ्रॉन की रचना तथा उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। अथवा मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए।